प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम राष्ट्रीय सेवा योजना यानी नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में जानते हैं। इसी को हम संक्षेप में NSS कहते हैं, जिसका पूर्ण विस्तार होता है नेशनल सर्विस स्कीम। हिंदी में रासेयो या रासेयो के नाम से हम इस व्यवस्था को जानते हैं। इसका पूर्ण विस्तार होता है राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी और स्थापना की तारीख थी 24 सितंबर। याद रखिए कि 1969 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शताब्दी वर्ष था। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म को 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की गई और तारीख रखी गई 24 सितंबर। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस धूमधाम से उत्साह से मनाया जाता है। जिस समय रासेयो की स्थापना हुई उस समय हमारे देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर VKRV राव जी थे। जब NSS शुरू हुआ तब इसमें 37 विश्वविद्यालयों के मात्र 40,000 विद्यार्थी स्वयंसेवकों के रूप में पंजीकृत हुए थे। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 40 लाख हो गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य क्या हैं? किन कारणों से इसे प्रारंभ किया गया? तो साथियों देखिए, यहाँ 10 पॉइंट में राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य बताए गए हैं। सबसे पहला उद्देश्य है उस समुदाय को समझें जिनमें आप काम करते हैं। अपने समुदाय के संबंध में खुद को समझें। समुदाय की ज़रूरतों और समस्याओं की पहचान करें और उन समस्याओं के समाधान में शामिल हो जाएं, सहयोग प्रदान करें। आपस में सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी की भावना का विकास करें। व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजने में अपने ज्ञान का उपयोग करें। समूह में रहने और जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए आवश्यक क्षमता विकसित करें। सामुदायिक भागीदारी को संगठित करें और कौशल हासिल करें। नेतृत्व के गुण और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण प्राप्त करें। आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता विकसित करें और राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का अभ्यास करें। ये इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। आदर्श वाक्य बहुत ही बढ़िया है इसका, नॉट मी बट यू अंग्रेजी में से हम कहेंगे। हिंदी में कहीं कहीं उसे कहा गया है मैं नहीं आप, और ऐसा भी कहा गया है मैं ही नहीं आप भी। ये जो आदर्श वाक्य है ये लोकतांत्रिक जीवन के सारांश को दर्शाता है और निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता की पुष्टि करता है। हम अपने स्वयं के लिए अधिकारों की दौड़ में न बढ़ें, बल्कि कर्तव्यों के लिए आगे आएं और अधिकारों के लिए पहले दूसरे के अधिकार की रक्षा करें और उसका सम्मान करें, उन्हें प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करें। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति का कल्याण अंततः पूरे समाज का कल्याण होता है। यहाँ पर एक आप इमेज देख रहे हैं, ये NSS की यूनिट नंबर 177 के द्वारा विकसित की गई है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक चिन्ह NSS का बहुत ही सार्थक है, अर्थपूर्ण है। आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। भारत का एक राज्य है जिसे हम सामान्यतः उड़ीसा कहते हैं। आजकल उसका नाम ओडिशा है। वहाँ पर एक सूर्य मंदिर है कोणार्क नाम के स्थान में, जो विश्व में अत्यंत ही प्रसिद्ध है। उसे हम द ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। भगवान सूर्य का मंदिर है और सूर्य को एक विशाल रथ पर दर्शाया गया है। उस विशाल रथ के चक्र को ही प्रतीक चिन्ह के तौर पर उद्धृत किया गया है, लिया गया है। यह जो प्रतीक चिन्ह है यह दर्शाता है निर्माण को, परिरक्षण को और मुक्ति को। साथ ही समय और स्थान के पार जीवन की गति को दर्शाता है। जीवन गतिशील है, अनंत है, अनवरत है। यह चक्र निरंतरता के साथ परिवर्तन के लिए खड़ा है और सामाजिक परिवर्तन के लिए NSS के सतत प्रयासों का दर्शाने वाला एक चिन्ह है। ध्यान रखिए कि चिन्ह को सामान्यतः इस तरह से लोग लिखते हैं, लेकिन वास्तव में
च में छोटी की मात्रा, फिर आधा ह और फिर पूरा न आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप देखिए, जहाँ से इस प्रतीक चिन्ह को लिया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। संयोग ऐसा रहा कि मैं भी इस मंदिर को देखने में अपने जीवन में सफल रहा। उसकी अनुभूतियाँ आज भी है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के जिस चक्र पर राष्ट्रीय सेवा योजना का चिन्ह आधारित है, वह मूल रूप से ऐसा दिखाई देता है। आप देख पा रहे हैं एनएसएस का एक बैज है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। बैज के दोनों दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, सामने का भी और पृष्ठभाग का भी। सामने लोगो अंकित है और पृष्ठभाग में एक पिन लगा हुआ है, जिसकी सहायता से हम बैज को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इसमें जो आपको पहिया दिखाई दे रहा है, उसमें 8 छड़ें हैं और ये 8 छड़ें 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करती हैं। दिन में 8 पहर होते हैं और प्रत्येक पहर में 3 घंटे होते हैं और इस तरह से ये 24 घंटे कुल मिलाकर अवधि होती है। इसमें जो लाल रंग है वो एनएसएस के स्वयंसेवक की जीवंतता, सक्रियता, ऊर्जस्विता और उच्च भावना को दर्शाते हैं। नीला रंग ब्रह्मांड का प्रतीक है। इतना विशालकाय ब्रह्मांड है और उसमें एनएसएस भी एक छोटा हिस्सा है, जो मानव जाति के कल्याण के लिए अपना योगदान देने हेतु तत्पर है। लक्ष्य गीत होता है एनएसएस का, उठें समाज के लिए उठें उठें, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजें और वसुंधरा संवार दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में मुख्य जानकारी प्राप्त हुई। क्या आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में और जानकारियों पर आधारित वीडियो चैनल बनाएं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। नमस्कार।